Good morning, student. Welcome again in SST class with Mahesh sir. Dear student, we discussed in lifeline of national economy. जैसा कि हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि हमारे कंट्री के पूरे वर्ल्ड की लाइफलाइन मानी जाती है, स्पेशली इकोनॉमी के लिए. तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे रोडवेज के बारे में, जो ऑलरेडी हो चुका है. इसके अलावा जो कि पार्ट था लैंडवे का, लैंडवे का ही जो अगला टॉपिक आता है जिसको हम रेलवेज कहते हैं. और जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवेज जो है पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसा कि हमने हिस्ट्री में भी रीड किया है कि पूरे वर्ल्ड के लिए रेलवेज का इंट्रोडक्शन करने वाला जो कंट्री है वो ग्रेट ब्रिटेन है. दैट मीन्स इंग्लैंड, जिसने ना सिर्फ अपने देश को रेलवे प्रोवाइड की, अदरवाइज अपनी कॉलोनीज को भी, चाहे फिर वो अमेरिका हो, इंडिया हो, या फिर उसके नेबर कंट्रीज यूरोप से बिलोंग करते हों, उन सभी में रेलवे का स्टार्टअप किया. जैसा कि हमने 9th में रीड किया हुआ है कि 1840 के अंदर इंग्लैंड ने रेलवेज का इंट्रोडक्शन कर दिया था यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में. उसके बाद उन्होंने इसी वर्क को आगे बढ़ाते हुए अपनी कॉलोनीज में भी इम्प्लीमेंट किया. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत भी एक समय में, यानी कि 1947 से पहले इंग्लैंड की कॉलोनी रहा है. तो हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे कि रेलवेज जो कि गुड्स और पैसेंजर के लिए एक हाईली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और किसी भी देश की इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. क्योंकि रेलवेज ना सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, अदरवाइज पैसेंजर भी ह्यूज अमाउंट में वन प्लेस टू अनदर प्लेस में शिफ्ट करता है. तो हम यहाँ पर हम थोड़ा जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो कि गिवन है, रेलवेज जो है वो सबसे प्रिंसिपल मोड माना जाता है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि ये गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और पैसेंजर्स को भी. दूसरा, रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमी लाइफ ऑफ द कंट्री. रेलवेज जो है वो कंट्री की इकोनॉमी की लाइफ को बाइंड करके रखता है और साथ में एक्सलेट करता है. एक्सलेट का मतलब तेजी करना, किसका? डेवलपमेंट का. कंट्री की डेवलपमेंट को बढ़ाने में, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को एक्सलेट करने में रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. कारण है कि एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रीज में जो भी मैन्युफैक्चर्स होता है, उन सबको वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है हैवी बल्कि गुड्स का, वो रेलवे के थ्रू ही होता है. थर्ड जो पॉइंट है, द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर. हमारे देश में रेलवेज पब्लिक सेक्टर में कंसीडर है, लेकिन आगे चल के गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ चेंज होने वाली है और इंडियन रेलवेज का भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, जैसे कि आपको भी इन्फॉर्म्ड होगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द फर्स्ट ट्रेन, जो कि हमने आपको हिस्ट्री के अंदर भी बताया कि भारत के अंदर 1853 के अंदर पहली ट्रेन रन हुई थी और ये मालगाड़ी थी, यानी कि गुड्स रेलवे, जो कि मुंबई से ठाणे में रनिंग थी. और उस टाइम पीरियड में इसका जो टोटल डिस्टेंस था 34 किलोमीटर का था. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, रेलवेज जो है वो 3 गेज में रन होती है, यानी कि ट्रैक में. ट्रैक का मतलब होता है 2 ट्रैक्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम गेज कहते हैं. कहने का मतलब है इस तरह से जो आपके ट्रैक है, इन ट्रैक के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है ये गेज कहलाती है. क्या कहलाती है? गेज कहलाती है. इन गेज को हमारे कंट्री में 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है. पहला आता है ब्रॉड गेज, जो प्रेजेंटली रनिंग में, और इसमें जो 2 ट्रैक के बीच में गैप होता है 1.6
76 मीटर का होता है, तकरीबन 5 फीट। दूसरा मीटर गेज, जैसा नाम है वैसा ही इसका डिस्टेंस, यानी कि 1 मीटर के तकरीबन इसमें 2 ट्रैक के बीच गैप है। थर्ड होता है नैरो गेज, सबसे नैरो, उसमें कम, और इसमें 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस होता है 2 ट्रैक के बीच में। अगर हम इंडियन रेलवेज के बारे में बात करें तो हमारे भारत के अंदर कई टाइप की ट्रेन रनिंग होती है, जिसमें पहला इंडियन रेलवे आता है, दूसरा मेट्रो ट्रेन भी है जो कि आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ पैसेंजर्स के लिए। ओके, इसके अलावा एक ट्रामा रेलवे भी है जो स्पेशली हमारे कोलकाता के अंदर रनिंग है। अगर मेट्रो रेलवे की बात करें तो सबसे पहले कोलकाता के अंदर रनिंग हुई थी अंडरग्राउंड वे में 1985 के अंदर। क्लियर? इसका 6 पॉइंट जो लास्ट पे हमने मेंशन किया हुआ है। बट रेलवे है वो भी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, ऐसा नहीं है कि रेलवेज को प्रॉब्लम नहीं आती, इसको भी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और इनमें प्रॉब्लम्स है जैसे कई सारे पैसेंजर्स जो हैं वो विदाउट टिकट के ही ट्रेवल करते हैं। थेफ्ट एंड डैमेज रेलवे प्रॉपर्टी को चुरा ले जाते हैं, नुकसान कर देते हैं, और कई जगह पर बेवजह चैन को पुल कर दिया जाता है, जिससे रेलवेज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अननेसेसरीली उनको पुल कर देते हैं, जिससे रेलवेज का टाइम भी बर्बाद होता है, बेवजह का एक्सपेंस होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एक बार और मैं बता देता हूं फिर से। रेलवे जैसे कि आज हमारे लिए प्रिंसिपल मोड बन चुका है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इकोनॉमी को बाइंड किए हुए कंट्री की डेवलपमेंट करता है, और इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ाता है। इंडियन रेलवेज पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा पार्ट है। फर्स्ट रेलवेज का जो सेटअप हुआ इंडिया में 1843 के अंदर हुआ था, और उस टाइम पीरियड में सिर्फ 34 किलोमीटर कवर किया था, और सेटअप किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। कहने का मतलब है जब हम स्लेव थे। इसमें 3 गेज में हमारी रेलवेज रनिंग करती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इसके अलावा इसको भी कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, काफी सारे पैसेंजर्स विदाउट टिकट के रन करते हैं, प्रॉपर्टी को चुरा ले जाते हैं, डैमेज कर देते हैं, और अननेसेसरी चेन को पुल कर देते हैं, जिससे रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगला जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन आज हमारे मॉडर्न टाइम पीरियड का एक नया वे निकल के आया है, जिससे हम कह सकते हैं लिक्विड और गैस और स्लरी फॉर्म को ट्रांसपोर्टेड करते हैं वन पाइप टू अनदर। किसके थ्रू? पाइप्स के थ्रू। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द इंडियन ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया। एक नया वे है ये ट्रांसपोर्ट का हमारे भारत के अंदर। इसमें जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना शुरू करते हैं तो कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग के अंदर हमें सिंपल सी बात है, लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, मशीनरीज भी चाहिए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन दैट रीजन इन पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। कच्चा जो तेल होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम को करते हैं, नेचुरल गैस को करते हैं। एक यहाँ पर मेंशन नहीं किया जिसको हम स्लैरी भी कहते हैं। स्लैरी का मतलब आपको पता है, नॉर्मल भाषा में हम बता देते हैं कि जब हम कई बार जैसे हम घर बनवाते हैं और अपने घर का लेंटर लगवाना होता है, तो आज में हम देखते हैं कि कई सारे नए सिस्टम चले हुए हैं। पाइप के थ्रू हम कई मंजिल तक, 3-4 फ्लोर तक हम पाइप्स के थ्रू लेंटर लगवाते हैं, वही स्लैरी फॉर्म कहलाता है। अगला है इट्स रूल आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिले। पाइपलाइन के थ्रू चोरी होने का और डिले होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट आता है, ऐसा नहीं कि इसके भी कुछ ड्रॉबैक भी हैं, और ड्रॉबैक के बारे में सिंपल सी बात है, यदि पाइपलाइन लीक हो जाए तो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लास्ट होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा चांस है, क्योंकि सेंसर्स लगे होते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे किस जगह पर लीकेज हुआ है।
अगला जो टॉपिक है बता देते हैं कि मेजर पाइपलाइंस, हमारे यहाँ पर 3 मेजर पाइपलाइंस का डिस्कशन किया गया। पहला है फ्रॉम ओयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर। जैसे कि आसाम आपको पता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में आता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, ये वाया गुवाहाटी होते हुए ब्रूनी एंड इलाहाबाद को कनेक्ट करती है। अगला जो है फ्रॉम सालिया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। थर्ड वन HVJ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, और इसका टोटल कवरिंग तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर है और ये 3 स्टेट को कनेक्ट करता है। जैसे कि हजीरा जो गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। इन 3 स्टेट्स को कवरिंग करने के लिए इसको तकरीबन 1600 से 1700 किलोमीटर कवर करना होता है। स्टूडेंट्स, ये आज हमारे मेन टॉपिक्स थे जिसको हमने डिस्कशन किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप आस्क कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप। ओके, अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, बाय।